तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है ना द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, समझिए 9वीं कक्षा में वो तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेरे पास ओरिजिनल प्रश्न पत्र जिसको सेकेंड टर्मिनल एग्जाम बोलते हैं, समझिए उनका मेरे पास आ चुका है। समझिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो भी छात्र जो है मैथ का जो एक एक सवाल देखना चाहते हैं, इसका आंसर देखना चाहते हैं, कैसे बनाया जाता है मैथ पूरा का पूरा जो है ना इसका आंसर के साथ ओरिजिनल पेपर जो आया है, समझिए उनका आंसर की हम जानेंगे, समझिए आंसर के साथ जो है ना सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया निम्नलिखित में कौन अपरमेय है। तो देखिए अपरमेय का नियम होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा कि जो रूट से बाहर निकलता है वो अपरमेय कहलाता है। जैसे रूट से अगर 4 कहूँगा तो 2 निकलेगा, रूट से 9 कहूँगा तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा, रूट से जो है ना 16 कहूँगा तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा, रूट से अगर मान लो है ना 64 कहेंगे तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर देखिए कि 144 1.44 इसको हम कन्वर्ट करेंगे दशमलव में हटा के तो 144 बन जाएगा। तो 144 का बाहर निकल जाएगा, 64 का भी बाहर निकल जाएगा, 100 का है ना 10 होता है निकल जाएगा, 64 का 8 होता है, 144 का बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9 का 9 9 3 27 1/3 है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, एक तो निकल जाएगा लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या कहलाएगा अपरमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरमेय संख्या कहलाएगा। अब पाई का निकटतम मान कितना है तो 3.14 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा तो 81 के जो है ना पावर 3 -3.4 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1/27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछिएगा सर 27 कैसे होगा, तो 81 का 9 होता है, ऊपर 3 है तो 9 3 27 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन 7.9 का जो दशमलव प्रूफ होगा। तो जब 7/9 है, समझिए तो इस 9 से आपको 7 में भाग करना है, तो 9 एक हम 9 0 0 लगाएंगे, तो उसके बाद 0 पॉइंट, उसके बाद 9 8 72 नहीं होगा, 9 7 63 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 0, फिर 9 7 63, समझिए इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा देखिए आपको बताना है कि ये रेकरिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि यानी यहाँ पर 7 7 7 7 जब रिपीट करेंगे तो रेकरिंग लगा देना, इसका आंसर ये गोल हो जाएगा, ये इसका डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना काफ़ी शानदार है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, यहाँ पर देखिए समझिए कोशिश कर लें। 1/5 और 1/4 का जो है ठीक के बीच वाली जो है ना ये आपको बताना है, क्या बताना है संख्या बताना है। ठीक है, तो इसके बीच वाला संख्या वो क्या बताना है, ठीक बताए। तो देखिए इसका जो है ना आंसर 9/40 हो जाएगा। ठीक है, 9/40 ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.721435 और जब आगे डॉट 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 लगा रहा है, जब डॉट 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 दिखेगा अपरमेय कहलाएगा, क्या कहलाएगा अपरमेय, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पर डॉट नहीं रहता ना तो ए होता, लेकिन यहाँ पर डॉट है इसलिए बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 0,0। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बहुआ टाइप प्रश्न है, अब बहुआ टाइप जवाब भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु का भुज 0 हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा, यह आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, वो एक्स अक्ष पर, क्योंकि भुज दिया हुआ ना एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाई अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक बिंदु की निर्देशांक -1, -2 है, तो किस चतुर्थांश में आता है। तो देखिए चतुर्थांश की बात किया तो ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रथम बोलते हैं, इसको हम द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर पूछा माइनस माइनस, क्या पूछा माइनस माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में आता है, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी सी में जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो 10 में दिया हुआ है किसी बिंदु के निर्देशांक जो है 3 को बचा, तो वाई अक्ष में दिया तो एक्स अक्ष में कितना होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो कहता है, यहाँ पर कहता है x बराबर 1 है जबकि y बराबर जो है ना 3 दिया हुआ है, तो x + 15 y बराबर k, इस तरह से आपको निकालना है। तो k का मान क्या निकालना है, k का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 + 15 गुने और y का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 3 दिया हुआ है, तो 3 बराबर k, तो यह 3 15 45 है कितना होगा 46, तो k बराबर क्या होगा 46, तो 46 आंसर हो गया। क्या होगा ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे 46 में, तो सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो
आयतन कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी घन का किनारा में जो अगर दुगुना होगा तो आयतन आयतन जो है ना वो 8 गुना हो जाता है। क्या होता है, 8 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। कहता है डस्टर में कितने बीमाएँ होते हैं, तो डस्टर में याद रखिएगा कि 3 बीमाएँ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की विभक्त किया जाता है, जा सकता है कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर के बारे में तो ये बताना। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी 125 हो जाएगा। कितना होगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अब 5 का घन कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। विभक्त करना है, इसको बदलना है। चलिए आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर जो ना 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 में दिया हुआ है घन का आयतन ज्ञात करें और भुजा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, ठीक है। तो भुजा दिया हुआ है तो 2 का 8, 2 का क्यों करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक घन की लंबाई 2, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा, तो 16 का बताना है। तो देखिए 16 का जो सही आंसर क्या होगा, तो घन का आयतन होता है लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों का घन दिया हुआ, इस तरह से मान दिया हुआ है, समझिए। तो इस तीनों को मैंने क्या करेंगे, इसका घन कर देंगे। सबसे पहले इसका घन करेंगे तो इसका घन 8 होगा। इसका घन निकालेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाए, 125। अब पहले से इसका घन निकालेंगे, ठीक है। तीनों का घन जब निकल जाएगा तो क्या कर देंगे, उस तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। इस तीनों को जब जोड़िएगा समझिए तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 3 घनों की जिनके किनारा 6, 8 और 8 सेंटीमीटर पिलाकर बनाया गया है। तो यह देखिए इसमें गलत क्या है, ये क्वेश्चन नंबर गलत ही आंसर क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पर इसके जगह पर 9 होता, क्या होता है, इसके जगह पर कितना होता है, लास्ट में 9 होता। अब 9 होता तो आंसर निकल जाता, ठीक है। लेकिन 9 नहीं है तो ये आंसर नहीं निकल रहा, इसलिए ये गलत क्वेश्चन दिया, ठीक है। चलिए आपकी तरफ से अगर बन जाता है तो कोई बात नहीं है, समझिए कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इंसान से ही थोड़ा बहुत गलती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो क्या करेंगे, इसका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझिए कितना आ जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 लीटर, क्योंकि यहाँ पर 10 मीटर लंबाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 में जो है ना कहता है कि एक सम्मेलन का आयतन इतना दिया हुआ है और इसका आधार इतना दिया हुआ है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट हम लोग जो है ना चर्चा कर लेते हैं डायरेक्ट आंसर की, क्योंकि है ना बहुत ही टाइम लगेगा इसको बनाने में, सोल्व करने में। अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में है ना जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यही पेपर जो है ना एग्ज़ाम के बाद मैं लेकर 100% सोल्यूशन करूँगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो 20 में समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसका क्षेत्रफल तो 3 अनुपात कितना होगा, 16, 4। तब 9 3 3 9 4 4 16, तो 3:4, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 22 के बढ़ते तो 22 का सही आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन वगैरह पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3:1 हो जाएगा। 23 के बढ़ते तो 23 का सही आंसर क्या होगा, तो 23 का जो है ना ऑप्शन नंबर 1:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते तो 24 का सही आंसर क्या होगा, तो 23 तो हो गया जी। 24 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो जी। 24 का 1 सेंटीमीटर 704 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो 25 का बढ़ते तो 25 का सही आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर बता दूँ जी। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1232 हो जाएगा, ठीक है। 26 के बढ़ते तो 26 का सही आंसर क्या होगा, तो बता दीजिए। 26 का ऑप्शन नंबर 4:1 हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 27 के बढ़ते तो 27 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो भाई। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना इसका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 28 के बढ़ते तो 28 का आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो 28 का। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 29 के बढ़ते तो 29 का आंसर क्या होगा, तो 29 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 12 हो जाएगा,
30 की तरफ बढ़ते हैं तो 30 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आर ग्रेटर देन दिया हुआ क्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। पी यहाँ पर दिया हुआ त्रिभुज एबीसी एक संबंध दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर में एस इंटू में एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, अर्ध परिमेय में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते तो 32 का सही आंसर क्या होगा, समझी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनका प्रत्येक भुजा क्या है, समान दिया हुआ है, समझिए ए दिया हुआ है। तो जब ए दिया हुआ तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3/4 रूट 3/4 होता है। अब ए दिया भुजा जाता है ए क्यों, ठीक है, भुजा क्यों होता है, तो रूट 3/4 भुजा क्यों होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो भुजा का यहाँ पर कितना दिया हुआ, ए दिया होता है, ए क्यों ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी कि आधार को बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बढ़ते हैं तो 35 का सही आंसर, एक घन का जो ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया उसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन लगाएंगे समझिए और इसका आंसर निकाल के लेकर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं तो 36 सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ समझिए, तो यहाँ पर आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला लगा के और इसका संबंध में ए स्क्वायर बराबर जो होता है ए गुने बी गुने सी होता है ना, इस तरह से, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते हैं तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। 38 में दिया हुआ यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में जो नहीं यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 डालना है, तो 2 का क्यों करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 माइनस 1, तो 2 का क्यों 8 माइनस, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया -4 और उसके बाद यहाँ पर +4, तो 4 1 कितना हुआ 5 -5 और 5 13, तो 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, बता दूँ, बताइए जल्दी भाई जी, इसका आंसर बता दूँ। तो मैंने 33 नंबर हो गया, 33 का बात कर रहे थे ना, नहीं 38 की बात कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 38 का ना बात करते हैं, 15 होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यों रखेंगे तो कितना होगा 8, उसके बाद जो है ना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 5 गुने और एक्स का मान जो है ना कितना दिया हुआ है, एक्स का मान देखते हैं 2 दिया हुआ, उसके बाद जो है ना यहाँ पर -1, तो हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 15 10 -1, 10 8 18 में से 15 जाएगा तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए 18 5 में से 13 जाएगा ना, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही सर। ठीक है, आप जो भी लगाए समझिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर पी और एक्स के यहाँ पर 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x के पावर 4 प्लस उसके बाद दिया हुआ है -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर x यहाँ पर 1 रखना है, तो 2 गुने 1 और उसका पावर 4 माइनस 5 गुने 1 और उसका स्क्वायर प्लस 2 और गुने 1 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, उसके बाद गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा -5 हो जाएगा अब प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1, तो 2 1 कितना 3 और 3 2 5, 5 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 0 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए 0 यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 के बढ़ते हैं तो 40 का सही है आप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 0 हो जाएगा। 41 के बढ़ते हैं 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 42 के बढ़ते हैं तो 42 का सही आंसर क्या होगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर जो है ना लास्ट में कुछ गलत दिया हुआ है, समझिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 3 होना चाहिए तब जाकर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं तो 5 का सही आंसर 43 का सही आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा जी? ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का है, 44 का भी ए हो जाएगा। 45 के बढ़ते तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 के बढ़ते तो 46 का क्या होगा सर जी? 46 का बता दो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते तो 47 में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। 48 का बढ़ते हैं 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 49 के बढ़ते तो 49 का इस दोनों में गुना कर रहा है, कितना बउआ वाला सवाल पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 99.8/9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर बता दो 52 का जी बता दो, ऑप्शन नंबर जी। हाँ, 52 का होगा सी। 52 का नहीं सॉरी, 52 का ए होगा। 52 का स्क्वायर 52 का नहीं सी हो जाएगा। 52 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कि सी हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करेंगे, गुना करने पर 9 आने चाहिए, जोड़ने कराने पर -6 आना चाहिए, तो ये ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 के बढ़ते हैं, तो 53 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 54 के बढ़ते हैं, तो 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का फटाफट जल्दी बता दो। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 55 के बढ़ते तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीय खंड के माइनस आ रहा था, मैं बताया था ना इस तरह से, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस है, इस तरह से। ठीक है, इसको प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 55 हो गया। 56 के बढ़ते तो एक घातीय समीकरण का जो मान होता है वो अनगिनत हो जाएगा। 57 के बढ़ते तो 57 का आंसर बताना है। तो एक्स का मान दिया, वाई का मान दिया हुआ, ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है। 2x - 5y = a। तो यहाँ पर 2 अगुने एक्स का मान कितना दिया हुआ है? -1 लगाएंगे, और उसके बाद -5 अगुने वाई का मान 2 दिया हुआ है बराबर a। ठीक है, तो 15 10 और -2 गुना करेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, -12। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर 12 -12 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। 58 का आंसर बता दो, एक्स का मान दिया हुआ, वाई का मान दिया हुआ, फिर वैसे ही सेम टू निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1 + 3 3 कितना हुआ? 4, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 58 हो गया। 59 के बढ़ते तो 59 का सही आंसर क्या होगा? एक्स बराबर 0 है तो वाई एक्स का निर्देशांक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 के बढ़ते तो 60 का सही आंसर क्या होगा भाई? 60 का कहते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक 3,4, तो वाई एक्स की दूरी क्या होगा? तो वाई एक्स की दूरी जो है ना वो 3 4 हो जाएगा। वाई एक्स का x,0 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना 60 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको है ना 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, याद रखिएगा 50 ही लगाना है। और ये दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आने वाला जो है हर छोटा बड़ा नोटिफिकेशन हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो हम उसका समाधान कर सकते हैं।